हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? एनी चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कुछ चेंज आना, मतलब चेंज आना, एक न्यू सब्सटेंस बनना उससे, तो वो क्या होता है? हमारा केमिकल चेंज। एविडेंस ऑफ ए केमिकल चेंज। हम केमिकल चेंज का पता कैसे लगाएंगे? या तो रिलीज ऑफ एनर्जी एज हीट, एनर्जी निकलेगी हीट के फॉर्म में, या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी एज लाइट, या फिर एनर्जी निकलेगी लाइट के फॉर्म में, या फिर चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, गैस बनेगी, या तो फिर चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, या तो स्मेल चेंज हो जाएगी। तो केमिकल चेंज कैसे पता लगाएंगे? या तो हीट निकलेगी, या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, या कलर चेंज हो जाएगा, या स्मेल चेंज हो जाएगी, या गैस बननी शुरू हो जाएगी। तो ये सब क्या प्रोसेस है हमारे केमिकल चेंज के, कि कोई चेंज होएगा सब्सटेंस के अंदर, वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, वो क्या हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of chemical substances to another। ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लासिकली chemical reactions encompass changes that only involve the positions of electrons in the forming and breaking of chemical bonds between atoms with no change to the nuclei and can often be described by a chemical equation। ये कह रहा है कि जैसे कोई एटम ले लिया हमने, एटम या फिर मॉलिक्यूल ले लिए दो, तो उन जो एटम्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पे क्या हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है हमारी केमिकल रिएक्शंस। जो ये इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम्स के, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? बॉन्ड टूट जाता है। इन दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं, तो वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उससे क्या हमारा एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है। तो यही क्या है हमारा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर, जगह जगह होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कुकिंग, खाना बना रहे हैं, खाने में जैसे हम देखते हैं कि हमने गैस स्टोव पे सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें अगर हम मसाला डालेंगे तो कलर आ जाएगा। वो किस वजह से आएगा? केमिकल रिएक्शन से। रेस्पिरेशन भी देख सकते हैं हम। रेस्पिरेशन हमारा क्या हो रहा है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बट CO2 छोड़ रहे हैं। इन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। आउट क्या हो रहा है? CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन से CO2 बन रहा है। वर्ड इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशंस क्या होता है? ए वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स केमिकल चेंज यूजिंग द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। वर्ड इक्वेशन क्या क्या बोल रहा है? कि वर्ड इक्वेशन वो होती है जो रिएक्टेंट हो और जिसमें रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो। रिएक्टेंट जिससे हम जो हमने एटम लिए हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, उनके बॉन्ड टूटेंगे, और एक न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म होएगा, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होएगा, वो क्या होएगा? हमारा प्रोडक्ट। और जिसके साथ जिसका रिएक्शन होता है, वो क्या है? हमारा रिएक्टेंट। और जो न्यू फॉर्मेशन होएगा, वो क्या है? प्रोडक्ट। तो यही क्या हमारा कहलाता है? वर्ड इक्वेशंस। क्या है? वर्ड इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन
इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा इससे न्यू प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये दो हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट। हमने आपस में इनको रिएक्ट करवाया है और ये न्यू जो सब्सटेंस बना है ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। तो ये क्या है? हमारी वर्ड इक्वेशन है। हमने यहाँ शॉर्टकट में फॉर्मूले में लिखा है, सिंबल्स में। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। तो हमेशा ये जो LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट। और न्यू फॉर्मेशन जो बनेगा RHS की साइड, वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं? स्केलेटल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस विच शोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग देम। विदाउट बैलेंसिंग देम मतलब अनबैलेंस। ये कह रहा है कि ये स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बैलेंस नहीं होते। दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ एटम्स में इक्वल नहीं होते, वो स्केलेटल इक्वेशन होते हैं। एग्जांपल देखते हैं हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, बट यहाँ मैग्नीशियम क्या है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। उधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इस फर्स्ट इक्वेशन में, वर्ड इक्वेशन में जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल इक्वेशन। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O वाटर बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 1। तो हाइड्रोजन यहाँ अनबैलेंस्ड है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब स्केलेटल इक्वेशन। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा? LHS इक्वल्स टू RHS में रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे, सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन होंगे। क्योंकि ना प्रोडक्ट इक्वल होंगे, बैलेंस्ड होंगे दोनों तरफ। अब हम पढ़ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? रीऑक्स रिएक्शन। री मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब ऐड करना, कि दो मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, वो हमारा क्या होगा? कम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं, इन कम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more substances combine to form a new substance। कम्बिनेशन मतलब कंबाइन मतलब ऐड, क्या करेंगे हम? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यही क्या है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, कि हमने 2 सब्सटेंस को कंबाइन किया है और एक न्यू
न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है। तो यहाँ ये क्या है, कम। तो बस यही है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करना और एक न्यू प्रोडक्ट बनाना, एक न्यू सब्सटेंस बनाना, वही क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ये कम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल वे में कैसे देखेंगे। ए और बी दो सब्सटेंस हैं, उनको हमने कंबाइन कर दिया तो प्रोडक्ट बन गया हमारा, कंबाइन हो गया। तो ये क्या है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, कि ए को हमने बी के साथ रिएक्ट करवाया तो दोनों कंबाइन हो गए। तो ये क्या है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज होना, मतलब टूटना, अलग अलग होना। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ये बोल रहा है कि अगर कोई हमने सब्सटेंस ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, उसमें अगर हम या तो हीट सप्लाई करें, एनर्जी सप्लाई करेंगे, और एनर्जी किस फॉर्म में, या तो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट। अगर हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट पे, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक कंपाउंड लेंगे, उसमें हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोड्यूस क्या हो जाएंगे, टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। तो वो क्या हो जाएगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम देखेंगे सिंपल वे में। जैसे हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया, उसमें हमने कोई एनर्जी सप्लाई करी है, यहाँ पे या तो हीट सप्लाई किया है, या लाइट सप्लाई की है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। तो हम यहाँ पे जैसे हीट सप्लाई करेंगे इस सब्सटेंस में, तो क्या होगा, ये जो इसमें एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो दो सब्सटेंसेस क्रिएट हो जाएंगी। तो ये हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए, टूट गए। ये क्या हमारा था, रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो गए, प्रोडक्ट में एटम्स टूट गए, डीकम्पोज हो गए, ब्रेक हो गए। तो ये क्या हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस करना, अपनी लोकेशन चेंज करना, डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना। अब यहाँ देखेंगे हम, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ये कह रहा है कि जैसे एग्जांपल लें, जैसे हमने दो सब्सटेंस ले लिए रिएक्टेंट में, तो ये कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा अनदर एलिमेंट को। अब यहाँ हम देखेंगे कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो जिंक सल्फेट को अपनी तरफ ले लेगा और कॉपर को हटा देगा। तो ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया। क्यों, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव है, मोर एनर्जी है, मतलब अपनी तरफ सल्फेट को ले लेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा देगा। तो कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जिंक सल्फेट के साथ आ गया, कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये क्या रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द अबोव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक इक्वल्स टू क्या है, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। अब ये बता रहा है कि इन द अबोव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन।
अब यहाँ देखेंगे कि हम जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो जिंक क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा और नाइट्रेट के साथ जिंक कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देखेंगे हम सिंपल वे में, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि सोडियम मोर रिएक्टिव है किससे, मोर रिएक्टिव है, सिल्वर से। तो क्या होएगा, इसलिए सोडियम डिस्प्लेस कर देगा किसको, सिल्वर को। तो NaNO3 हो गया, और इसको डिस्प्लेस किया था सोडियम ने सिल्वर को, तो सिल्वर अब क्लोराइड के साथ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से हम क्या समझते हैं, न्यूट्रल मतलब बैलेंस। तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, अगर हम एसिड प्लस बेस मिला दें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। वही तो होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की डेफिनेशन क्या है, इन न्यूट्रलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होती है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये डबल रिप्लेस करती हैं। इन द रिएक्शन H प्लस OH माइनस कंबाइन टू फॉर्म HOH और H2O और वाटर मोलिक्यूल्स। और ये क्या बनाता है, वाटर मोलिक्यूल्स बनाता है, क्योंकि एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों ऐड करके क्या बन जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स। ए साल्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया। ये रिएक्टेंट है हमारा। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaH। एसिड और बेस को हमने कंबाइन करवाया, रिएक्ट करवाया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो यही क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि NaCl क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या हमारी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ से क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के हमारे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ सिंपल वे में देखते हैं, HCl एसिड, ये क्या है, एसिड। NaOH क्या है, बेस। एसिड और बेस को हमने कंबाइन किया, क्या बना हमारा प्रोडक्ट, क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड से हम क्या समझते हैं, थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट। तो हीट से हम क्या करवाएंगे, डिकम्पोज करवाएंगे, मतलब डिकम्पोज करवाएंगे हीट से। देखते हैं कैसे। व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तो वर्ड से निकल के आ रहा है, हीट और डिकम्पोज। तो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा कब, हीटिंग पे। जैसे ले लेते हैं हम रिएक्टेंट में हमने ले लिया कोई सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्या करवाया हमने, हीट दी है। हीट का ऐसे साइन होता है, ऑन हीटिंग क्या होएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऑन हीटिंग, थर्मल क्या होता है, हीटिंग। ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, उसको हमने हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। तो यही क्या है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ जैसे हमने ये लिया है, ये हमारा सब्सटेंस है, इसमें हमने क्या किया है, हीट सप्लाई किया है।
हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा। एक तो ये रह जाएगा सब्सटेंस और एक CO2 जो ये है। जैसे हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करने के बाद क्या बना, ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारा ये अंदर रह गया, प्लस CO2 हमारा बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब्सटेंस को हीट सप्लाई करने के बाद वो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कि एक तो गैस निकल गई और एक अंदर सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो ये क्या है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड से क्या समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, इस वर्ड से क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो यहाँ देखते हैं हम, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जब सब्सटेंस के अंदर हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। पीछे हमने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया था हमने, सब्सटेंस में हीट सप्लाई करी थी। अब यहाँ क्या सप्लाई करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने वही करने के बाद इस सब्सटेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, डिकम्पोज हो जाएगा, H2+O2। वाटर में अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो क्या प्रोड्यूस होएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जैसे हमारी जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी में क्या होते हैं, कैटायन एनायन। अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या समझे कि कोई सब्सटेंस लिया है हमने, उसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल से क्या समझते हैं हम, लाइट। फोटोकेमिकल मतलब लाइट। तो देखेंगे हम, व्हेन कंपोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट, फोटोकेमिकल मतलब लाइट, मतलब सनलाइट। कोई सब्सटेंस है उसको हम सनलाइट में रख दें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यही क्या है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे कोई सब्सटेंस ले लिया हमने, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया हमने, इसको धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो यही क्या है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, कि हमने कोई रिएक्टेंट लिया है, एक सब्सटेंस, अगर उसको हम सनलाइट देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने पीछे क्या देखा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको, लिस्ट रिएक्टिव मेटल को। तो हम ये कहाँ से पता लगाते हैं, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ से। अब ये जो हमारी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये देखते हैं हम क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज ए सीरीज इन विच द मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब मोस्ट रिएक्टिव ये है, लिस्ट रिएक्टिव ये है। ये जो जितने भी मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, किससे, हाइड्रोजन से। क्यों, हाइड्रोजन की पोजीशन तो यहाँ है, तो ये मोर रिएक्टिव हैं किससे, हाइड्रोजन से। जैसे पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन सोडियम, और सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन कैल्शियम। और ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव हैं। तो
नीचे वाले एलिमेंट्स इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन लेड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो मेटल वह किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम पता लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो बार डिस्प्लेस होएगा, वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। अब यहाँ देखते हैं हम, द रिएक्शन इन विच two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms or groups of atoms are double displacement reaction। ये कह रहा है कि टू डिफरेंट एटम्स है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय अदर एटम्स। तो मतलब दो बार डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं हम। बेरियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बेरियम को। क्यों, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है किससे, बेरियम से। तो सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा ना। और बेरियम क्लोराइड क्या है, लिस रिएक्टिव है सोडियम से, इसलिए ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम ने अपनी यहाँ पोजीशन ले ली और बेरियम ने अपनी यहाँ ले ली, तो दो बार पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन occur when cations and anions in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitate। ये कह रहा है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। एक्वस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में जब कैटायंस एनायंस ओकर होते हैं तो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, इनसोलुबल आयनिक सॉलिड। तो इनसोलुबल आयनिक सॉलिड ही क्या हमारा प्रिसिपिटेट। तो वो ही हमारी क्या रिएक्शन हो जाती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कि हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, एक कैटायन लेते हैं, एक एनायन लेते हैं, तो वो एक इनसोलुबल आयनिक कंपाउंड बना लेता है। मतलब सॉलिड होता है वो और इनसोलुबल होता है, वो पानी में नहीं मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिलता, इनसोलुबल होता है। तो इनसोलुबल आयनिक कंपाउंड क्या, सॉलिड आयनिक सॉलिड क्या हुआ, प्रिसिपिटेट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हमने ले लिया यहाँ सिल्वर नाइट्रेट प्लस सॉल्ट, तो यहाँ क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ, जैसे नीचे फिगर में कि हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोल्ट, तो कंबाइन किया एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बना हमारा, इनसोलुबल आयनाइक सॉलिड। और वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कि ये इनसोलुबल है, अलग ही एक्वस सॉल्यूशन से अलग ही हुआ है, मतलब सोलुबल नहीं हुआ उस एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमने क्या देखा है पीछे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डिस्प्लेस कर दे, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार डिस्प्लेस होते हैं, डिकम्पोजिशन ब्रेक होते हैं, कम्बिनेशन कंबाइन होते हैं, कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या होता है हमारा, कंबशन। और हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी तीन तरह से सप्लाई कर सकते हैं, तीन फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, या तो हीट, या फिर लाइट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। हीट वाली हमने देखी है कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट वाली कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिक करंट वाली कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तीन एनर्जी फॉर्म हम
सप्लाई कर सकते हैं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये तीनों रिएक्शन भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी बाय लाइट और हीट। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो एनर्जी रिलीज़ करती हैं, किस फॉर्म में? लाइट और हीट। पीछे हमने क्या देखा था? जो एनर्जी हमने ली है लाइट और हीट, वो हम सप्लाई कर रहे थे रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट हमारा किस साइड होता है? LHS साइड। इधर क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट RHS साइड। तो पीछे हमने क्या किया था? जो एनर्जी सप्लाई करी थी वो रिएक्टेंट में सप्लाई करी थी। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होएगी प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट केमिकल HH साइड, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट लिया, उसको हमने किसी के साथ रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट तो बना बट एनर्जी रिलीज़ हुई किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। ये जो हीट फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यही क्या शो कर रही है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई है प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन ले लिया हमने, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना? आयरन ऑक्साइड। प्लस क्या होगा यहाँ पे? एनर्जी रिलीज़ होएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेकिंग आइस क्यूब्स में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। मिक्सिंग सोडियम सल्फाइड, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कि एक्सोथर्मिक में क्या हुआ था कि एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, बट ये कह रहा है यहाँ कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट लाएंगे तो हमें क्या होएगा? एनर्जी चाहिएगी, रिक्वायर्स होएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दिस कैन बी प्रोवाइडेड इन मैनी फॉर्म्स बट इट इज़ टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये काफ़ी फॉर्म्स में हो सकती है बट जनरली हम क्या लेते हैं? ज़्यादातर हीट। तो यहाँ पे देखो फिगर में रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट लाना है, नया सब्सटेंस बनाना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? हीट एनर्जी की। रिएक्टेंट में अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तभी हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है हमारा? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या था कि एनर्जी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, या फिर यहाँ ले लिया NH4Cl प्लस H2O, तो क्या बना? NH4Cl माइनस हीट। क्यों? क्योंकि हीट हमने रिएक्टेंट में अप्लाई की है और प्रोडक्ट बना है।
तो इसलिए ये क्या है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमारा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हमने देखा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाते हैं छोटे छोटे सब्सटेंस में और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ग्लूकोज में। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक। तो इसलिए क्या हुआ, रेस्पिरेशन क्या है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट जाते हैं छोटे छोटे सब्सटेंसेस में और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ग्लूकोज में। तो इस दौरान हमारी क्या एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वही क्या एनर्जी रिलीज़ मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन क्या है हमारा एक्सोथर्मिक। और कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे वी नो दैट ए रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की हीट रिलीज हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन से पता लग रहा है ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किस हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का देखते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब ऐड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन को रिड्यूस्ड। तो क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ रिएक्शन में देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurring simultaneously are known as redox रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि री से मतलब रिडक्शन, ऑक्स से मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमने ले लिया आयरन ऑक्साइड प्लस CO इक्वल्स टू आयरन प्लस CO2। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो Fe2O3 है, ये जो सब्सटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या किस बारे में डिस्कस किया है, ऑक्सीजन के बारे में। हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या लेते हैं हम, दो चीज़ लेते हैं, या तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन तो कहीं दिख नहीं रहा हमें, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम कंसीडर करेंगे। अब आयरन के साथ हमने ऑक्सीजन कंसीडर किया, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखा हमने, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड देखते हैं हम H2 को लेके, H2 को कंसीडर करते हैं। अब H2 का क्या होता है, H2S प्लस FeCl3 इक्वल्स टू S प्लस FeCl2 प्लस HCl। अब यहाँ H2S के साथ देखा हमने, ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ हमने देखा FeCl3 प्लस क्या हो रहा है, यहाँ से
सॉरी, यहाँ पे यहाँ एच, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या कंसीडर करते हैं, या तो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, उनका एडिशन और रिमूवल देखते हैं। तो वही क्या हो गया हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर दे दूसरे सब्सटेंस को, वो क्या होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, यानी प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ये हमने पीछे पढ़ा है, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर क्या हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही क्या होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हमने देखा कि आयरन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो गया। यहाँ देख रहे हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एस के साथ क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर के साथ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर दे, वो क्या होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, उल्टा ही तो है। ऑक्सीडाइजन और रिडक्शन क्या है, अलग अलग हैं। ये ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रेसिप्रोकल, उल्टे हैं आपस में। वो ऐड करता है ऑक्सीजन तो वो रिमूव करता है, ये हाइड्रोजन ऐड करता है तो ये रिमूव करता है, तो ये क्या आपस में रेसिप्रोकल है। दस इन ए रिएक्शन इफ़ ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेज अनदर, तो ऐसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिएक्शन में कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अनदर क्या होएगा, रिड्यूसेस। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जान लेते हैं हम क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज समथिंग एल्स, ये हमने पीछे पढ़ लिया। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस समथिंग एल्स इन द रिएक्शन, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ही क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, रिमूव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ फिगर में देखते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे। हमने जैसे ए सब्सटेंस लिया है, इसमें क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का गेन है, और हमने पीछे पढ़ा है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमने दूसरा सब्सटेंस लिया है, इसमें क्या है, नो इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए दूसरे सब्सटेंस को, तो यहाँ लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या होएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसने लिए हैं, तो ए के पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसने लूज़ कर दिया, तो ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो हमने यहाँ से क्या पीछे पढ़ा है, रिडक्शन क्या है हमारा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं कैसे होती हैं।
ऑक्सीडेशन कैसे होती है? एक तो कोरोजन में होती है। कोरोजन मतलब क्या हुआ? जंग लगना। जंग किस पे लगता है? हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, जैसे हमारा आयरन है, लोहा है। लोहा हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या जंग जंग लग जाता है ना, उस जंग को ही क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल टू ए मोर स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। जैसे यहाँ हमने आयरन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये क्या हो गया? यहाँ पे जंग लग गया, मतलब कोरोजन। कोरोजन की वजह से हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये। तो यही क्या हमारा कोरोजन कि कन्वर्ट कर देता है रिफाइंड मेटल को किसमें? मोर स्टेबल फॉर्म में, जैसे ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, सल्फाइड में। उनको ही क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। कोरोजन क्या है हमारा? कोरोजन इंजीनियरिंग इज़ द फील्ड डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग कोरोजन। क्या क्या करते हैं हम? कोरोजन को रखते हैं? नहीं, क्योंकि कोरोजन लगने से क्या होएगा? वो मेटल ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, स्टॉप करते हैं। किसको? जंग को, कोरोजन को। कोरोजन कोजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज़। ये किसको ख़राब कर देता है? कार बॉडीज़ को। ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स, टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेटल के हैं वो सब क्या? कोरोजन हो जाता है उन पे। कोरोजन हम क्या, ये ख़राब कर देता है उन सब मेटल्स को। स्पेशली दोज ऑफ आयरन। स्पेशली किसको करता है? आयरन को। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब आयरन, लोहे पे जब जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग। एंड इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम एवरीवेयर एंड enormous amount of money is spent to replace damaged iron. डैमेज्ड आयरन मतलब कोरोजन वाला आयरन क्या ख़राब हो जाता है, हम हर साल उस पर क्या पैसे लगा के उसको रिप्लेस करते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब क्या हुआ? आयरन के ऊपर कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग। जो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है आयरन पे, उसको हम किससे बचा सकते हैं? या तो पेंट करके, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो हम उस जंग से बचने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किससे बचा सकते हैं हम? पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जो लोहे पे जो जंग लग जाती है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लेयर लगाते हैं, किसकी? जिंक की। उसी को ही क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे रेनसिडिटी। हम नॉर्मली रेनसिडिटी को क्या बोलते हैं? एक बासी 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 चीज़ मतलब काफ़ी दिनों की। तो रेनसिडिटी किससे होता है? जो खाना काफ़ी दिन का रखा होता है। तो पढ़ते हैं हम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ऑफ डिटेरियोरेशन इन फैट्स एंड फैटी फूड्स इज़ ऑक्सीडेशन। और ये किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन से, कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसकी वजह से फैटी फूड्स पे क्या रेंसिडिटी आ जाती है। रेंसिडिफिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेंसिडिटी, इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस विच causes a substance to become rancid, that is having a rank, unpleasant smell or taste। और ये किससे पता लगा सकते हैं हम? अनप्लीजेंट स्मेल, या फिर उसको देख के पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है? रेंसिड हो गया। और ये किस पे होता है जनरली? फैट्स पे और फैटी फूड्स पे। कोरोजन किस पे होता था? पीछे हमने देखा है कोरोजन किस पे था? मेटल पे, मेटल पे, आयरन पे,
वो जंग लगा था किस पे, मेटल्स पे, आयरन्स पे। पर रेंसिडिटी किस पे लगेगा, फैटी फूड्स पे, फैट्स पे, खाने पे। ठीक है, तो रेंसिडिटी किस पे लगेगा, फैटी फूड्स, फैट्स पे। और ये किससे पता लगेगा, या तो देख के, या फिर स्मेल करके, या फिर टेस्ट करके। और ये किसकी वजह से होता है, ये भी ऑक्सीडेशन से। और कोरोजन भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन से, कि ऑक्साइड बना देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। ऐसी रेंसिडिटी भी किससे, ऑक्सीडेशन से। बट कोरोजन किस पे हुआ था हमारा, आयरन पे, मेटल्स पे। रेंसिडिटी किस पे होगा, खाने पे, फैट्स पे, फैटी फूड्स पे। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी से कैसे बचेंगे, स्टोरेज इन कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स बाय रेज ऑफ लाइट्स। लाइट की रेज से बचने के लिए हम उसको किस में स्टोर करेंगे, कलर्ड ग्लास कंटेनर पे। उससे क्या हम ऑक्सीडेशन से बचेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम रेंसिडिटी से बचेंगे। रेंसिडिटी मतलब बासी, मतलब उसको हम एकदम फ्रेश कैसे रखेंगे कि रेज ऑफ लाइट ना आए उसके अंदर, ऑक्सीडेशन हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ना हो उस सब्सटेंस में, तो उसको हम कलर्ड ग्लास कंटेनर में रखेंगे। वैक्यूम पैकेजिंग रिटार्ड्स रेंसिडिटी बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। नेचुरली occurring antioxidants like vitamin C, B, carotene and vitamin E protect against rancidity. The nitrogen also serves as a cushion to minimize breakage of the chips during transport. तो ये हमारी क्या है प्रोसेस, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के लिए। तो अब हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस के रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था हमने। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड प्लस बेस, रिएक्टेंट में हमने क्या लिया था, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रल कर दिया, प्लस पानी निकल जाएगा, H2O वाटर निकल जाएगा। कंबशन में क्या होता है, कंबशन मतलब जलना, मतलब ऑक्सीजन के साथ, रिएक्टेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, तो क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सिंथेसिस क्या होता है, कम्बिनेशन, सिंथेसिस मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन, तो दो सब्सटेंस को कंबाइन करवा दिया हमने। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक, कि सब्सटेंस ब्रेक हो गए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होएगा। तो ये क्या है हमारी केमिकल रिएक्शंस। अब हमने देखा था वर्ड इक्वेशंस में हमने क्या है, सिंबॉलिक सब्सटेंस लिए हैं, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिए हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम सिंबल्स देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के क्या क्या हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। सोडियम क्लोराइड जो हमारा टेबल सॉल्ट है जो हम खाते हैं, वो क्या है, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। वाटर मतलब H2O। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं कंपाउंड के। अब हम पढ़ेंगे जैसे केमिकल रिएक्शंस पढ़ा है, तो ऐसी हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं, तो उनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। केमिकल्स रिएक्शंस क्या होते हैं, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व सम लॉस, गेन और ओवरलैप ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिएक्टेंट एटम्स। कि बॉन्ड टूटता है तभी तो एक नया प्रोडक्ट बनता है हमारा। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैप होता है, लॉस होता है, गेन होता है, बट यहाँ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियस से।
केमिकल रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ओनली, ये किस में बैलेंस होता है, खाली मास में। बट न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी, इसमें दोनों बैलेंस होते हैं, मास भी और एनर्जी भी। केमिकल रिएक्शन में क्या है, द एनर्जी चेंजेस इन एनी केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी मच लेस व्हेन कंपेयर्ड विद न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, द एनर्जी चेंजेस आर फार एक्सीड देन द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस द एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोलिक्यूल। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस द एनर्जी इन्वॉल्व इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV पर इंडिविजुअल न्यूक्लियस। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं नेक्स्ट वन, नो न्यू एलिमेंट इज प्रोड्यूस सिंस न्यूक्लियस इज अनअफेक्टेड। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यू एलिमेंट आइसोटोप में बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हमने केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, वर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़े हैं।